बालू खनन में कितने सिपाही दरोगा गाड़ी से कुचल दिए जाते हैं। या गलत है तो बता दीजिए, आप चैनल से आए हैं। घटनाएं सुनने में मिलती है ना हाँ। कि चढ़ा दी गई गाड़ी, वो रोक ही नहीं रहा है, वो रोकने गया। हमारे माननीय जोगी जी का बुलडोजर कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं उसके घर को पस्त कर दिया जाता है कि ये दोबारा कोई जरूरत न करे? ऐसा हमारे जोगी जी कर पाते हैं? जोगी जी का बुलडोजर का नाम जब है कि जोगी जी का बुलडोजर जहां चाहेंगे वहां चलेगा, तो वो बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए। गौ कसी की गाड़ियां जा रही हैं और वो सिपाही दरोगा कुचल दिए गए, उनकी लाश पहचानने को नहीं मिलती है। आप उस चीज को नहीं सोचे। सिपाही का दर्द उस दिन कोई पूछे कि कहीं घटना में आप जीर्ण हालत में सड़क पर करा रहे हो, तो ये पब्लिक केवल आज की डेट में वीडियो बनाती है। अब वीडियो बनाकर लेकिन कोई टच नहीं करता है, न कोई हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। लेकिन पुलिस वाला आएगा तो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा और अपने पैसे से पहुंचाएगा, अपने पैसे से इलाज शुरू कराएगा, तब आपके परिवार को सूचना देगा, तो आपका परिवार जाकर के देखभाल करेगा। सड़ी लाश मिल जाएगी तो सिपाही, ऐसा है पोस्ट कि उस सिपाही अपने कंधे पर ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार, कि उसको छूने वाला नहीं है, ये मेरा सिपाही अंतिम संस्कार करता है और सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता है। तो आप इस बात से नरही थाने की वसूली है, एक कटुक सत्य है। जो बेईमान किस्म का है वही वहां पोस्ट किया जाता है। सिपाही दरोगा तो अलानाहक वहां जेल जा रहे हैं, इसलिए कि उनको मिलता कितना। आपको हिस्सेदारी बता दूं, आप पूछेंगे तो हमें हिस्सेदारी बता दें। बताइए क्या हिस्सेदारी वहां पे? सुनिए आप जी। महीने में 30 दिन, 15 दिन पिकेट फुल एसओ की। एसओ माने उसमें एसओ, सीओ, एडिशनल कप्तान सम्मिलित। 15 दिन शेष बचा कितना? 15 दिन। 15 दिन की वसूली जो भी पाए लोग, तो 15 दिन में आधा फिर एसओ की। अच्छा, उसमें भी तो अब 22.5 दिन हो गया। बचा कितना? 7.5 दिन। 7.5 दिन में 90 सिपाही दरोगा। 90 को कितना हिस्सा मिला? 1 दिन का हिस्सा लगेगा, 7.5 का भाग दीजिए 90 में, यानी 1/10 दिन भी नहीं मिल रहा है। वसूली आप बता लोग कर रहे हैं, सिपाही दरोगा तो जेल जा रहे हैं। जमानत नहीं करा पाएंगे सिपाही, उनकी बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे, इसलिए कि वो कुछ तो बना नहीं पाए हैं। अब नए नए लड़के उसमें कुछ ऐसे हैं जो 2 साल 1 साल 3 साल की नौकरी है। तो क्या लग रहा है सर? अब मतलब जो ये छापा मारा, इसमें कई लोग पकड़े गए, कई लोग बेनकाब हुए, कितने लोग के ऊपर गाज गिरी है, क्या लग रहा है? अब मतलब कुछ इस पे लगाम लगेगी वसूली पे? देखिए, वसूली पर लगाम तो कभी नहीं लग पाएगी, ये तो मेरा दावा है। कहाँ कहाँ हमारे वो अवैध के साथ लगाएंगे? इतने जिले जो आपको गिनाया हूँ, कहाँ कहाँ लगाएंगे? ये तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे माननीय डीजी महोदय चाहे तो हो सकता है कि कुछ लगाम लग सके, इसके पहले नहीं लग रहा है। ये सब और कैसे लगाम लगेगी जब उसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हमारे अधिकारी भी हैं, उसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हमारे माननीय नेतागण भी हैं, उसी सब भ्रष्टाचार में सम्मिलित पत्रकार मीडिया भी है। कैसे लगेगा? किसके मतलब वसूली में कई लोग का हाथ, इसलिए मतलब दबा रहता है हाथ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार के पास सीबीआई है, सीबीआई को ले जा करके वहीं छोड़ दें। अगर पर्दाफाश नहीं हो गया कि हकीकत क्या है और कितने लोग हैं, भरौली चौराहे का अगल बगल कम से कम 5 किलोमीटर में जितने गांव हैं, लोग हैं, वो पूरा गांव के गांव लोग तस्कर हैं। अच्छा, क्या बात करेगी ये लोग? किसको किसको जेल भेजेंगे? लेकिन वहां के अगल बगल के सारे लोग, कोई 5 गैया बांध लिया है। हम कह रहे हैं आज तक आप गैया को देखे, पश्चिम से पूरब से पश्चिम जाते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन पश्चिम से पूरब को देखा। अब रोज अगर जो 200 गैया जा रही हैं तो जाती कहाँ है? अभी बात आती है, जैसे मेला लगता है, बलिया का ददरी मेला लगता है और बलिया कोरंटाडी में, यहाँ सारी भरौली में मेला लगता है, सारी जगह मेला लगता है, सारे जानवर से जाते हैं। जानवर कहाँ जाते हैं? बिहार जाते हैं। लेकिन पुलिस अगर रोक देगी तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये नेता जेल भेज देंगे, कहेंगे कि हमारी मार्केट है, हम मेला लिए हैं, ठेका लिए हैं। तो मेले के मतलब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मेला कप ही तो मेन पैसा दिया जाता है। अच्छा, मेला तो इसी बात का बिहार ले जाने का मेला लगता है कि मेला लगेगा तो कप्तान तक उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बिना कप्तान के मर्जी का पता हिलेगा, कप्तान चाह देगा। किसी सिपाही की औकात है कि आपको तुम बोल दे, आपका पैर पकड़ने को तैयार हो जाएगा? है गलत तो बता दीजिए। अगर कप्तान कह दे कि ये चैनल वाले जा रहे हैं, इनको देख लेना, है सिपाही की जरूरत की कुछ बोल देगा? है गलत तो बता दीजिए।
कप्तान की तो गाड़ी के सायरन सुनते हैं तो सिपाही की पेशाब उतरने लगती है, और सिपाही कैसे पैसा ले लेगा, ये मानने को मैं नहीं तैयार हूँ। मैं भी उस नौकरी से गुजर के हूँ, ठीक है, मैं एसआई पद से रिटायर हुआ, लेकिन जिस समय घटना थी मैं 2010 में, आप यही बता दिए कि मेरे आंखों से आप मेरी जगह होते कि सत्यता को मैंने यशो ने रिवाल्वर निकाल के मुंशी को मारा, और मैं उस पर टिप्पणी हुई तो कप्तान का चहेता बसपा की सरकार थी, गुराराम की सरकार थी, सुभाष राम जाके बैठ गए और जाकर के कुछ नहीं यशो कहूंगा, और मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा लेकर मुझे जेल भेजा गया। मैं जेल तक की सलाखों से घूम करके आया। तो जेल भी आपको जेल भेजा गया। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मेरा 10 लाख रुपया नहीं, 16 माह सस्पेंड है, कम से कम 3-4 लाख रुपया लग गया मेरा जन जमानत कराने में। मेरा वो मुंशी साला भी हरामखोर निकला, वो भी हरामखोर मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। मैं गलत किया था कि मैं उसका साथ देने के लिए सोचा, लेकिन मेरे अंदर एक जो बू थी विभाग की, वह बू मेरी वर्दी की ताकत मुझे ले गई, तो मैं उसको झेला। लेकिन एक बात जान लीजिए कि नरही थाना ही नहीं, सारे थाने बॉर्डर के, मैं नेपाल से लेकर के बिहार से लेकर के एमपी तक के बॉर्डर के थाने, सारे बॉर्डरों पर ये वसूलियां तगड़ी होती है, और सारी वसूलियां कप्तानों की मर्जी से होती है। कौन सा ऐसा कप्तान है अभी जो देकर, अभी देखिए देवरिया का एसपी है, श्रीपद मिश्रा 3 साल लगातार कार्यरत थे, सारे माफियाओं से उसका संबंध था, और उसके बाद हटे तो एक एसपी आए हैं जो 2.5 साल से हैं और यह लूट रहे हैं। क्या रवैया है। अभी एक मऊ में आप सुने होंगे, अविनाश पांडे थे, अभी अविनाश पांडे जी मऊ में यहाँ जा करके वो डेली 1-2 सिपाहियों को निलंबित करते हैं अनायास करते हैं। अभी इनके खिलाफ मैं जांच बैठाया, सचिव तक दरखास्त दिया, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तक, मुख्यमंत्री तक, डीजी तक, उसकी जांच हुई, मुझे बयान के लिए बुलाया गया, तभी जाकर के आनंद फानंद में एक दिन में 29-30 आदमियों को बहाल कर दिया। अब पीलीभीत गए हैं, पीलीभीत में वही रह गया। तो भैया मतलब संगठन भी, पूरे संगठन के लोग आपको जानकारी भी देते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश की मुझको जानकारी आती है कि कहाँ क्या हो रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर सब लोग मैसेज डाल देते हैं, और मैं जानता हूँ क्योंकि हमारी सेवानिवृत्तों की बनाया इसलिए कि कार्यरत कोई उठेगा, मैं कार्यरत था। अब ये कह रहे हैं, कहते हैं लोग कि पुलिस का संगठन नहीं होता है, मैं कार्यरत था। बलिया में धरना प्रदर्शन कर दिया, मनिया थाने पर मैं कार्यरत था। ओमकार सिंह कप्तान मेरा ललितपुर ट्रांसफर करा दिए, मैं ट्रांसफर को कैंसिल करके फिर उसी थाने पर गया। तो ये चीजें मैं संघर्ष से जिया हूं। और देखिए ये वसूलियां आप चैनल से आए हैं, चैनल के माध्यम से आप लोग इस तरह प्रसारित कर दीजिए कि ये वसूलियां, हम तो चाह रहे हैं कि बंद ही हो जाए, लेकिन नंबर 2 करने वाला नहीं बंद करेगा तो उसके जिक्र करेंगे। इन नेता और अधिकारी मुख्य जड़े हैं। चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच ओम प्रकाश सिंह जी थे जो बता रहे थे कि नरही थाने में क्या होता है, क्या सच्चाई है, और अगर आप नरही थाने में रहते हैं तो मतलब अगर आप उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर कुछ बगावत करते हैं कि आप वसूली मत कीजिए, या तो कुछ मामला हो जाता है तो उस दौरान ओम प्रकाश जी को कई महीनों तक सस्पेंड रहना पड़ा। उसके बाद बहाली के लिए जो कई लाख रुपए तक जो खर्च किए, उसके बाद नरही थाने में जो कांड हुआ जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश से लेके कई प्रदेशों तक हो रही कि इतनी बड़ी वसूली उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जल्द उम्मीद है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन के ऊपर सभी पुलिस वाले या ऐसे प्रशासन में जो लोग हैं सभी ऐसे नहीं होते हैं जो लोग आम एक धारणा बन गई है कि पुलिस की वर्दी पहन के वसूली करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्दी को दागदार कर देते हैं। तो आज हमने बात की ओम प्रकाश जी से। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।